हेलो स्टूडेंट्स, यूर वेलकम इन गौरव देवराली क्लासेज। आज से आप सभी के लिए मैं मैथमेटिक्स सीरीज लेकर के आया हूँ क्लास 10th का। यहाँ पे आपको डेली आपके मैथमेटिक्स के बुक से एक एक एक्सरसाइज देखने को मिलेगा और एक वीडियो जो आपको सुबह 11 बजे मिलेगा। इसको आप देखना ना भूलें और प्रैक्टिस करें हर एक क्वेश्चन की जो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराता हूँ। आपको एक न्यूज बताना चाहूंगा, जो हाल ही में जो यूके बोर्ड का रिजल्ट आया है उसमें मेरी एक स्टूडेंट ने 100/100 मार्क्स गेन किया है, जिसका नाम मीनाक्षी पांडे है और उसने उत्तराखंड बोर्ड लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में 16th प्लेस पूरा ऑल उत्तराखंड में हासिल किया हुआ है। तो ये न्यूज आपको बतानी थी। उसने मेरे से रेगुलर कोचिंग्स ली थी मैथमेटिक्स की, जिस कारण उसके 100 मार्क्स आए। और आप लोग भी अगर चाहते हैं कि उसी की तरह करें तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो बात पे आते हैं, जो मैं आपको आज चैप्टर कराने वाला हूं वो है चैप्टर 2 आपका पॉलिनोमियल्स, जिसका नेम है पॉलिनोमियल्स, जिसे हम हिंदी में बहुपद कहते हैं। बहुपद मीन्स होता है जिसमें बहु बहु मतलब होता है बहुत, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, एक से ज्यादा जिसमें पद होते हैं उसको हम बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जो हमारे बहुपद होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और जिसमें ज्यादा होते हैं उसको पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसमें 3 से ज्यादा पद होते हैं। तो अब जो हमारा पॉलिनोमियल्स है उसको अगर हम पावर की उससे देखें तो 3 टाइप्स के मैं आपको करा रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन, जिसमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर 1 होती है, और इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें उसकी पावर 2 होती है जो वेरिएबल होता है, और क्यूबिक, इसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 3 होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है 3 होती है। बाकी आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो मैं सीधे आपको ले चलता हूं एक्सरसाइज 2.1 की ओर। तो 2.1 का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे हम उसे मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं अब आपको। एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें कितने जीरोज हैं। नंबर ऑफ जीरोज हमें ये निकालने के लिए इस क्वेश्चन में कहता है। जो पहला हमारा जो फिगर है वो इस तरह से है, इसका जो शेप है उसने इस तरीके से बनाया है। अब ये जो शेप इसने बना के हम लोगों को दिया हुआ है, ये किसका है? ये है जो हमारी जो इक्वेशन है उसका जो डायग्राम बनता है वो इस तरीके का बनता है। अब हमें इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। तो हम नंबर ऑफ जीरोज इसमें कैसे निकालते हैं? ये एक्स डैश एंड ये वाई डैश। नंबर ऑफ जीरो इस तरीके से निकालते हैं, शून्यकों की संख्या। जितनी बार ये जो इसका डायग्राम है ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उतने उसमें जीरोज होते हैं। एक्स एक्सिस हमारा ये है, ये वाई एक्सिस है। तो आप देख रहे होंगे इसका जो डायग्राम है वो हमारे वाई एक्सिस से कट कर जा रहा है, जबकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसमें हमारे नंबर ऑफ जीरोज नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे हमारे आएंगे। नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, इसमें हमारा नंबर ऑफ जीरो 0 होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है। इसका रीजन आप लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे 0 होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है। या हम हिंदी में अगर इसे लिखें तो शून्यकों की संख्या यहाँ पे आएगी 0, शून्यकों की संख्या 0 यहाँ पे आएगी। इस तरीके से हमारा बना फर्स्ट पार्ट, इसका शून्यकों की संख्या हमारी इसमें आएगी 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 1 बन गया, क्योंकि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है इसलिए हमारा इसमें नंबर ऑफ जीरो 0 आएगा। अब इसका पार्ट 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्स डैश वाई डैश। तो यहां पे आप देख रहे होंगे इसका जो एक्स एक्सिस है ये इस लाइन को, ये इस इक्वेशन का जो डायग्राम है वो इस लाइन को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हमारा 1 आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। सॉरी, नंबर ऑफ जीरोस 1, शून्यकों की संख्या इसमें आएगी 1। सो सॉरी फॉर दिस कफ। इसका पार्ट थर्ड, जो थर्ड पार्ट है हमारा क्वेश्चन 1 का, सो सॉरी, एक्स डैश वाई डैश। तो आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे जो इसका इक्वेशन का डायग्राम है
वो एक्स एक्सिस को हमारा इंटरसेक्ट कितने टाइम कर रहा है, 1 2 एंड 3, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे कर रहा है, बट हम इसको गिनेंगे 1 2 और 3, तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ जीरोज होगा, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे निकल के आएगा, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1 2 3, तो यहाँ पे हमारी शून्यकों की संख्या आ जाएगी 3, क्योंकि ये 3 टाइम इस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। याद रखना कभी भी जो जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज होता है, वो जितने टाइम एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उसका डायग्राम उतने उसके जीरोज होते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अब हम इसके पार्ट 4 को बनाने जा रहे हैं। इसका जो डायग्राम है पार्ट 4 का, वो इस तरीके से है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो इसका जो इक्वेशन है वो आप देखें तो ये हमारा इक्वेशन का डायग्राम है। ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है 1 2 टाइम, तो 2 इसका नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा, जितने टाइम इंटरसेक्ट करेगा वो इसका नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। ये इसका फोर्थ पार्ट है। अब फिफ्थ पार्ट हम इसका सॉल्व करते हैं। तो उसका जो डायग्राम है फिफ्थ पार्ट का, वो इस तरीके से है। ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा और ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो इसका डायग्राम है वो एक्स एक्सिस को हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है 1 2 3 4 टाइम। तो यहाँ पे हमारे शून्य जो होंगे, इसके जो जीरोज होंगे वो 4 हो जाएंगे, क्योंकि जो इसका एक्स एक्सिस को, इसका जो डायग्राम है वो 4 बार इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4, तो 4 इसके हमारे जीरोज हो गए। अब हम 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसके बाद मैं आपको 2.2 के इससे पहले कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, तब जाके हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसका लास्ट जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। उसका फिगर है इस तरह से है। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, तो इसमें हम गिनेंगे इसके कितने टाइम में इंटरसेक्ट कर रहा है इसका डायग्राम एक्स एक्सिस को। 1 2 3 4 5 टाइम इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज हमारा निकल के आएगा 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनेंगे। नंबर ऑफ जीरोज इस तरीके से हम किसी भी जो इक्वेशन है उसके डायग्राम में निकाल सकते हैं। ये चीजें आप सीख लें अच्छे तरीके से और प्रैक्टिस करें। तो अब हम इसके कुछ इंपोर्टेंट जो फॉर्मूले हैं उन पे डिस्कस कर लेते हैं, जो हमें 2.2 बनाने से पहले जरूर ही सीखने हैं। हमें किसी पॉलिनोमियल के, किसी भी पॉलिनोमियल या क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होती है, उसके हमें अगर जीरोज निकालने हो तो कैसे हम वो निकाल सकते हैं, और किस तरीके से उनका सम और प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है उसको हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये हम 2.2 में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ फॉर्मूले पे नजर डालनी होगी। सबसे पहले आता है हमारा सम ऑफ जीरोज। अगर हमें किसी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के जीरोज दिए हो तो उसका सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। और दूसरा हमारा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी ओवर ए। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि माइनस बी ओवर ए कहा, लेकिन माइनस बी होता क्या है? माइनस बी ये होता है, कोई भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो अब यहाँ पे हम इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो हमारा जो ए होगा वो इसका एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होगा, और जो बी होगा वो इसका कोएफिशिएंट होगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई है, और सी ये होगा। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं, इसको हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, और अल्फा बीटा ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज आएगा। अब कभी कभी हमें क्या दिया रहता है, सम ऑफ जीरोज दिया रहता है, लेकिन हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहता है, लेकिन हमें उसका इक्वेशन निकालनी होती है। तो हमें कभी कभी सम ऑफ जीरोज दिया रहता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहता है, तो हम इक्वेशन इस फॉर्मूले से अपना निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा दिया रहता है सम ऑफ जीरोज, और अल्फा बीटा दिया रहता है, तो तब हम इक्वेशन इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये हमारी इक्वेशन होती है जब हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहता है। वहां पे मैं सीधा आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फॉर्मूलेज आपको पहले ही देख लेने हैं। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ये कह रहा है कि हमें उसके जीरोज निकालने और उनके जीरोज के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, आप बुक अपने साथ में रखे हैं, उससे देखें कि किस तरह का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें इसका जो पहले जीरोज निकालने हैं, फिर जीरोज के सम और प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है कि जो उनका सम है वो माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है या नहीं, और जो उनका प्रोडक्ट है वो सी ओवर ए के इक्वल होता है या नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा इक्वेशन है। इसमें हम पहले इसके सम निकालेंगे, इसके जीरोज निकालेंगे। इसका जीरोज निकालने के लिए हमें पहले इसके फैक्टर्स निकालने होंगे, तब जाके हम इसके जीरोज निकाल सकते हैं। तो पहले इसके कोएफिशिएंट से हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 हमारा आता है। इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 हमारे पास निकलता है। अब हम 8 को दो ऐसे पार्ट्स में हम इसको तोड़ते हैं, ताकि हमारा ऐड या सब्ट्रैक्ट होके 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई होके 8 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है, वो 4 और 2 हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को माइनस करके हमारा 2 आता है और मल्टीप्लाई करके 8 आता है। तो हमने इनको दो पार्ट्स में तोड़ दिया है, 4 और 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x से 2 कॉमन आ सकता है, हमारा x कॉमन आ सकता है। तो x माइनस 4 यहाँ पे बचा, और ये भी हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसे भी हमें x माइनस 4 बनाना है। तो 2 कॉमन लिया, हमारा अंदर बचा x माइनस 4। अब ये x माइनस 4 इन दोनों में से कॉमन आ गया, तो अंदर हमारे पास बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब पहले हम x माइनस 4 इक्वल टू 0 दिखाएंगे, फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2। तो इसके दो जीरो निकल के आए, 4 और माइनस 2। 4 और माइनस 2 इसके दो जीरोज निकल के आए। अब इसके जो जीरोज हैं उनका सम और प्रोडक्ट हम निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज जो होगा, इसका सम ऑफ जीरोज मींस इन दोनों को हमें प्लस करना है, 4 प्लस माइनस 2। तो ये 4 माइनस 2 हमारा आएगा। अब 4 में से हम 2 को अगर माइनस करते हैं, तो 4 माइनस 2 2 हमारा निकलेगा। अब सम ऑफ जीरोज, हम इसमें सम ऑफ जीरोज के लिए अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, माइनस बी ओवर ए। और माइनस बी ये होता है माइनस बी माइनस 2। तो माइनस 1 हमारा फॉर्मूले में रहता है और माइनस 2 है, और ए यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 लेंगे। तो माइनस माइनस प्लस 2, 2 ओवर 1 हमारा 2 निकल के आया। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से माइनस 2 को, तो 4 2 जा माइनस 8 निकलता है। अब फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी ओवर ए होता है, सी इसमें है माइनस 8 और ए है 1, तो माइनस 8 हमारा इसमें आंसर निकल के आया है। माइनस 8 हमारा सी ओवर ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था वो और सम ऑफ जीरोज हमने वेरीफाई कर दिया है, इनके जो कोएफिशिएंट्स है उनके इक्वल है करके। ये क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका जो पार्ट 2 है उसको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं, इसका जो सेकंड पार्ट है उसको। इसका जो सेकंड पार्ट है बी, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इसका सेकंड पार्ट है। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें हम ये 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास निकल के आएगा 4। अब हम 4 को ब्रेक कर देंगे ऐसे दो पार्ट्स में, जिनको ऐड करके भी 4 या ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 4 आए और मल्टीप्लाई करके
4 आए, तो वो दो पार्ट्स हो सकते हैं 2 और 2। 4s² माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। 4s² माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसमें कॉमन लेते हैं, यहाँ से 2s हमारा कॉमन आएगा, तो 2 से 2s अगर बाहर ले लिया तो अंदर हमारे पास बचेगा 2s माइनस 1, और माइनस यहाँ से 1 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। 2s माइनस 1 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड ये 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s इक्वल टू यहाँ से हमारा होगा 1 और s इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और ऐसे ही हमारा ये 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2। तो हमारे जो दो जीरोज हैं वो 1/2 और 1/2 इसमें निकल के आ गए हैं। अब हम इसमें हम फॉर्मूला अपना जो सम ऑफ जीरोज है वो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने के लिए सम ऑफ जीरोज हम इसमें निकाल सकते हैं 1/2 और 1/2 को हमें प्लस करना होगा। सम ऑफ जीरोज 1/2 प्लस 1/2, तो ये ऐड होकर के आएगा 1 2 इसके और ये 2/2 इक्वल टू 1। तो सम ऑफ जीरोज, अब जो फॉर्मूला हमारे पास होता है इसको हम बोलते हैं शून्यकों का योग, ये हमारा 1 आया, और सम ऑफ जीरोज वो हमारा आएगा -b/a, और माइनस एक तो ये माइनस है, -4/a है 1, तो माइनस माइनस प्लस 4, सॉरी a 4 है हमारा, तो 4/4 ये हमारे पास 1। तो सम ऑफ जीरोज हमारा प्रूफ हो गया है, वेरीफाई हो गया है, दोनों 1 और 1 आ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि शून्यकों का गुणनफल वो हमारा रहेगा 1/2 इंटू 1/2, तो ये आएगा 1/4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अब फॉर्मूले से c/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, तो c हमारा 1 है और a है 4। तो इस तरीके से हमने सम ऑफ जीरोज और जो उसके कोएफिशिएंट है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज उसके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई कर दिया है जो कि इक्वल है। स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद में थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। थर्ड पार्ट है इसका 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में इसने जो b है जो bx है उसको पीछे डाल दिया और c इसने आगे भेज दिया, तो हम इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में लाएंगे। ये होगा cx² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, इस तरीके से होगा। अब हम 6 से 3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारा 18। तो 18 को 2 पार्ट्स में हमें तोड़ना है, ये 2 9 3 3 1, तो 9 और 2 इसमें आ सकते हैं। 9 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 6x² माइनस 9x माइनस 9 प्लस 2, माइनस एंड माइनस प्लस हमारे पास निकलेगा, और ये 6 और 9 में से हम 3x बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3, और यहाँ से हम 1 लेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये दो निकल के आए। तो अब पहले 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/3, और 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। माइनस 1/3 और 3/2 इसके दो जीरोज निकल के आए हैं। अब हम इसके सम ऑफ जीरोज के बारे में डिस्कस करते हैं। सम ऑफ जीरोज, -1/3 और 3/2 को हमें ऐड करना होगा। -1/3 और 3/2 को ऐड करना होगा, तो 3 और 2 का हमें एलसीएम लेंगे 6 एंड 3 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3, तो ये -2 प्लस 9/6 आएगा, ये हमारे पास आएगा 7/6। और सम ऑफ जीरोज -b/a, -b/a, तो -b हमारा है इसमें -7 और -7, और एक माइनस हमारा b में भी है, और a है इसमें 6, तो ये आएगा 7/6। तो सम ऑफ जीरोज हमारा प्रूव हो गया है। अब सेकंड जो हमारा है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो इक्वल हमें वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा होगा ये दोनों का मल्टीप्लाई, -1/3 इंटू 3/2, तो ये 3 और 3 हमारा कैंसल, यहाँ पे आएगा -1/2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है C/A, प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/A, और C हमारा है 3, -3/A है 6, तो ये 3 2 जा 6 -1/2। तो आप देख रहे होंगे कि जो इनका सम ऑफ जीरोज है वो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों का जो सम ऑफ जीरोज और इनका जो कोएफिशिएंट का वो है वो सेम आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और ये C/A इक्वल आ रहा है। यही हमें वेरीफाई करना था। तो ये थर्ड पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया है। अब इसका फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करेंगे, चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फोर्थ। जो है 4u² प्लस 8u। 4u² प्लस 8u, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 4u और 8u में से हम 4u को बाहर ले लेते हैं, तो यहां से हमने एक u बाहर लिया तो यहाँ पे u बचेगा, और यहां से हमने 4u बाहर लिया तो 2 बचेगा, इक्वल टू 0। अब या तो हमारा 4u इक्वल टू 0 होगा या u प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर 4u इक्वल टू 0 होगा तो u इक्वल टू 0/4, तो 0 निकलेगा, और u इक्वल टू -2 यहाँ से निकल के आया। तो 0 और -2 हमारे दो जीरोज निकल के आए हैं। इस इक्वेशन के दो जीरोज क्या होंगे, 0 और -2। अब हम इनका जो रिलेशन है वो पता करते हैं। सम ऑफ जीरोज निकालते हैं पहले। सम ऑफ जीरोज जो होता है हमारा वो हम 0 प्लस -2 से निकालेंगे, तो ये 0 -2 हमारा आएगा। अब सम ऑफ जीरोज हम फॉर्मूले से निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज -b/a होता है, -b। अब हमारा इसमें जो b है वो 8 है, तो -8, और a है 4, तो ये कैंसिल होकर आएगा -2। अब हम इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज शून्यकों का गुणनफल जिसे हम कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा 0 इंटू -2, 0 इंटू -2, तो 0 हमारा आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर हम फॉर्मूले में रखते हैं तो C/A, तो C/A हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा। C हमारा इसमें है, अब ये ax² प्लस bx इसी फॉर्म में है, इसमें c कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो c है वो आएगा 0, और a हमारा आएगा 4, तो 0। आप देख रहे होंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये सेम हो गया और सम ऑफ जीरोज सेम हो गया, -2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सेम हमारा आ गया है। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया है। अब पार्ट फिफ्थ, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन फर्स्ट, पार्ट फिफ्थ। बुक अपनी अपने साथ में रखें आप जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, ताकि आप उसमें देख सकें। तो इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो है t² - 15, t² - 15 इक्वल टू 0। तो t² - 15 इक्वल टू 0 है, तो t² इक्वल टू हो जाएगा 15, और t, अब हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं, जो वर्गमूल है वो दोनों साइड हमें करना पड़ेगा। तो t² का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो t आता है, और 15 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 15 प्लस में भी आता है माइनस में भी, क्योंकि जो 15 है उसका स्क्वायर रूट +15 भी हो सकता है, +√15 भी हो सकता है, और -√15 भी। तो इसके जो दो जीरोज है वो आएंगे, एक तो आएगा -√15, दूसरा आएगा √15, ये इसके जीरोज आएंगे। अब हम इसका सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज। तो इन दोनों को हमें जोड़ना होगा, -√15 और +√15 को। ये जुड़ेंगे नहीं, माइनस होंगे, और ये दोनों माइनस होके आएंगे 0। और सम ऑफ जीरोज के लिए फॉर्मूला होता है -b/a, -b। अब ये इसमें b नहीं है, t का कोई कोएफिशिएंट नहीं है इसमें, बस c है, तो यहाँ पे हमारा आएगा -0। b हमारा 0 है और a है 1, तो ये भी 0 आ गया। हमारा सम ऑफ जीरोज दोनों सेम आ रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम यहाँ पे अपना निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होगा वो होगा -√15 इंटू √15, तो ये आएगा 15, और 15 -15 हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। अब हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज C/A के इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज C/A के इक्वल होगा। C यहाँ पे कुछ नहीं है, सॉरी, C यहाँ पे 15 है, -15,
और a है 1, तो -15 हमारा निकल गया। आप देख रहे होंगे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा सेम निकल गया है। तो जो हमारे ये कहता शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंधों की जांच कीजिए, ये हमारा प्रूव वेरीफाई इसमें भी हो गया है। अब हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट वाला पार्ट होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। इसमें इसने दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4। तो ये हमारा क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4। ये 3 से हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 12। अब हमें 12 को तोड़ना है ताकि हमारा जो ऐड होके या सब्ट्रैक्ट होके 1 आ जाए और मल्टीप्लाई होके 12 आ जाए। तो हम इसमें पहले 2 से करते हैं, 6 टाइम्स आएगा, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, 2 2 जा 4 और 3। 4 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो हमारा 1 आता है और ये भी 1 है। 3x² माइनस 3 4 माइनस 3, यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x² माइनस 4x और ये माइनस माइनस हमारा प्लस x आएगा। अब हम यहाँ से कुछ हमारा कॉमन नहीं आ रहा है, x इसमें से केवल x हमारा कॉमन आ सकता है तो अंदर बचेगा 3x माइनस 4, और यहाँ से हमारा 1 कॉमन आ सकता है तो अंदर बचेगा 3x माइनस 4 इक्वल 0। एक हो गया x प्लस 1, दूसरा हो गया 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू होगा -1, और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा तो 3x इक्वल टू होगा 4, और x इक्वल टू होगा 4/3। तो इसके -1 और 4/3 दो हमारे -1 और 4/3 दो हमारे जीरोज निकल गए हैं। अब हम इसके जीरोज के जो इसके गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करेंगे। उसके लिए हमें पहले सम ऑफ जीरोज निकालना होगा, तब हमें जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो निकालना होगा। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज के लिए हमें इन दोनों को प्लस करना होगा, -1 और 4/3 को। -1 प्लस 4/3, तो ये 1 और 3 का एलसीएम हमारे पास 3 आएगा, और ये 1 से 3 में 3 टाइम होता है, ये -3 प्लस 4, ये 1/3 हमारा आया। अब हम सम ऑफ जीरोज -b ओवर a से निकालेंगे, -b ओवर a से। तो -b यहाँ पे है -1, और एक माइनस इसके फॉर्मूले में भी है, और a है 3, 1/3। ये इक्वल निकल गए हैं सम ऑफ जीरोज और उनके जो गुणांक है वो। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम -1 और 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 आएगा। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a से फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल हम c/a से करेंगे। जो c है हमारा वो है -4 और a है 3, तो ये दोनों हमारे सेम प्रूफ हो गए। सम ऑफ जीरोज और उसके शून्य वो जो गुणांक थे वो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और जो उसके गुणांक थे वो हमने इक्वल प्रूफ कर दिए हैं। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो हमारा 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझाने जा रहे हैं, जो कि एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से बनने वाला है पूरा क्वेश्चन, और वो फॉर्मूला मैं आपको लिखा चुका हूं। अगर आपने वो फॉर्मूला नोट नहीं किया है तो वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सॉरी। तो इसको हम हिंदी में कहते हैं x² माइनस शून्यकों का योग x धन शून्यकों का गुणनफल। तो इसका क्वेश्चन 2 पार्ट 1 जो है, इसमें शून्यकों का योग और सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें दिया है, वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो इसने दिया हुआ है 1/4 और -1। सम ऑफ जीरोज जो इसने दिया है, सम ऑफ जीरोज मींस अल्फा प्लस बीटा, इसने दिया है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसने दिया है -1 अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसने दिया है -1, ये अल्फा और बीटा है, अल्फा बीटा। तो जो इक्वेशन होती है उसके लिए फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये हमारी इक्वेशन होती है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा इसमें है 1/4, और x प्लस अल्फा बीटा इसमें है -1। तो ये होगा x² माइनस x/4 -1। अब हम इसको 0 के इक्वल रख सकते हैं,
क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो जीरो के उसको हम जीरो के इक्वल रखते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल से उसको जीरो के इक्वल रखते हैं, तब जाके हम उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे 1 4 और 1 का हमारा एलसीएम होगा 4, और ये 4x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये 4 हमारा इधर मल्टीप्लाई होगा जीरो के साथ, तो हमारे पास आएगा 4x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन आ गई जिसके सम ऑफ जीरोज ये थे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये थे। तो ये हमारा इसका पार्ट 1 बन गया है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसका पार्ट 2 हम बनाएंगे। इसका पार्ट 2 है जिसमें हमें सम ऑफ जीरोज दे रखा है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा, जो सम ऑफ जीरोज होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, वो इसने दिया हुआ है √2 और अल्फा बीटा दे रखा है 1/3। तो इक्वेशन होगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा है √2x प्लस अल्फा बीटा है 1/3। x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अब इन 1 1 3 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 हमारे पास आएगा। ये 1 से 3 में 3 टाइम तो 3x² हो गया, और ये 1 से 3√2x हो गया, और ये 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन जो होगी हमारी अब वो निकल के हमारे पास आएगी, ये 3 हमारा 0 से मल्टीप्लाई होगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन निकल के आएगी, क्योंकि ये जो 3 है ये इधर 0 से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा इसका सेकंड वाला पार्ट भी मैंने सॉल्व कर दिया है। इसका आप थर्ड पार्ट करते हैं। चुटकियों में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आप लोग ध्यान दें और आप भी प्रैक्टिस करें। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो इसमें कह रहा है 0 और √2। जो इसका थर्ड पार्ट है वो 0 और √5 सॉरी। इसमें अल्फा प्लस बीटा इसने कहा है, अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा बीटा √5 हमारा है। तो इसके लिए जो इक्वेशन होगी वो होगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे इसने दिया है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा √5। अब ये 0 इंटू एक्स 0 होगा, x², ये इसको हम हटा सकते हैं क्योंकि 0 इंटू एक्स हमारा 0 हो गया, तो √5 हमारा आ जाएगा। तो x² प्लस √5 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी जिसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रेस्पेक्टिवली √0 और √5 थे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इसके बाद हम फोर्थ पार्ट इसका बना रहे हैं, जिसमें हमें दिया गया है 1 और 1, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 एंड 1 ये दिया हुआ है। तो इसका होगा अल्फा प्लस बीटा 1 और अल्फा बीटा 1। तो इक्वेशन जो होती है वो होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी x² माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन यहाँ पे बन गई। फोर्थ की भी इक्वेशन ये आ गई, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका फिफ्थ पार्ट हम बनाते हैं। देख लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें या डाउनलोड कर लें वीडियो को, ताकि आप और अच्छे से उसको समझ सकें, टाइम से थोड़ा धीरे से उसको समझ सकें। अब इसका लास्ट वाला सॉरी इसका फिफ्थ वाला जो पार्ट है वो -1/4 और 1/4, जो कि है -1/4 और 1/4। अल्फा प्लस बीटा है -1/4 और अल्फा बीटा है 1/4। तो इसमें हमें करना होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है 1/4 माइनस है और प्लस सॉरी x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। x² प्लस 1/4 x प्लस x/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो इन तीनों का एलसीएम जो है वो हमारे पास आएगा 4, और हम फिर 4 से 4 इनका एलसीएम आएगा, 4 इधर पे आ गया और इक्वल टू 0। और ये 1 से 4 में 4 टाइम, तो 4x² माइनस प्लस x प्लस 1, ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 400। तो ये इक्वेशन आ गई 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा
जो फिफ्थ पार्ट था ये भी सॉल्व हो गया है। नाउ वी विल सॉल्व इट्स लास्ट पार्ट। इसका जो लास्ट पार्ट है इसमें इसने दिया हुआ है 4 और 1, 4 एंड 1, अल्फा प्लस बीटा है 4 और अल्फा बीटा है 1। तो जो प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1। तो इक्वेशन इसमें आएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, इतने में ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होके आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सरसाइज 1.2.1 और 2.2 था वो पूरा होता हुआ। अब आने वाली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन इसी तरीके से मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली इस टाइप की वीडियोस मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स।